बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 की जो संस्कृत पुस्तक है, उस पुस्तक का जो प्रथम पाठः कविकुल गुरु कालिदास है, तो जो पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके आगे का जो संस्कृत गद्यांश है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम जो है उस गद्यांश का जो है वाचन करेंगे, तदुपरांत जो है जो कठिन शब्द है उसको बताएंगे, उसके बाद हिंदी अर्थ बताएंगे। देखिए, रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रथितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति मेघे विरहो उत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेम विभलतयाः आदित्याः सृष्टिः परिलक्ष्यते तत्र बाह्यन्तः प्रकृत्योः मर्ग स्पर्श वर्णनम् अस्ति कविदृष्ट्या मेघे धूमज्योति ज्योतिः सलिलमारुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणिः अस्ति सः रामगिरे आरभ्य अलका यावत् यस्य कस्याभिः सन्निभिः लभते तस्मै हर्षोल्लासो विचरन्ति। शकुन्तला नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः सौभगिन्यः शकुन्तलायै आभराणि समर्पयन्ति हरिण अर्भकः तस्याः मार्ग अवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रियस्य इव आचरन्ति सूर्य अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमयाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरः परिवृजति। इसका जो है कठिन जो शब्द है उनको देखिए। रघुवंशे का मतलब ये हुआ कि सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का रूप है जिसका कारक चिन्ह में पर होता है, तो रघुवंश में। दिग्विजयार्थ, बहुत बड़ी विजय के लिए, युद्ध की विजय के लिए। प्रथितस्य अर्थात प्रस्थान करना। सभाजनम, स्वागत के लिए। प्रसून वृष्टि भी अर्थात पुष्पों की वर्षा। संपादयन्ति माने करते हैं। मेघे, सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का रूप है। मेघ में, जो खंड काव्य है कालिदास का। विरह उत्कंठितस्य, विरह की चरम सीमा पर। यक्षस्य, षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का रूप है यक्ष की। प्रेम विभलतयाः अर्थात प्रेम की जो व्याकुलता होती है वियोग रस में, उसका। सृष्टि है मतलब रूप, परिलक्षित माने दिखाई देता है। बाह्यांतः, बाह्य और आंतरिक। मर्ग का मतलब होता है जो दिल को छू जाए बात, स्पर्श करने वाली बात, दिल को स्पर्श करने वाली बात। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि से। धूम मतलब होता है धुआं। ज्योति माने प्रकाश। सलिल मतलब होता है जल। मार्तो माने हवा। सन्निपातो माने मिल, सम्मिलित रूप में। भूत्वा माने हो करके। मानव उपमा, मानव के उपमा के रूप में। आरभ अलका, अलका से प्रारंभ करके। अलका पर्वत था। यावत माने तक। यस्य माने जिसकी। कस्याप माने किसकी, अर्थात जिस किसी की भी। सन्निभिः माने सानिध्य। लभते माने प्राप्त होता है। विचरन्ति माने विचरित करता है, मिलता है। पति गृह गमन काले, पति के घर जाते समय, जाने के समय। सौभगिन्य है, अपनी बहन के लिए। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का नहीं, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है। शकुंतला है, शकुंतला के लिए। आभराणि माने आभूषण। समर्पयन्ति मतलब अर्पित करते हैं। हरिण गर्भा, हिरण का बच्चा। मार्ग अवरोधम, मार्ग को रोक करके, रास्ते को रोक करके। कृत्वा माने करके।
प्रकटयत माने व्यक्त करता है। एवमेव इस प्रकार ही या इसी प्रकार ही नद्यः नदियां प्रेयस्य प्रेमिका के रूप में, यू माने के समान, आचरण माने आचरण करती हैं, व्यक्त करती हैं। इसमें नदी का जो है मानवीकरण हुआ है। अरुणोदय वेलयाम अर्थात सूर्योदय के समय की स्वप्रियतमा अपने प्रिय प्रेयसी या प्रेमिका नलिल्या कमलनी के तुषार बिंदु ओस की बूंदों को अश्रुणी आंसू के रूप में स्वकरय अपनी प्रकाश के किरणों के द्वारा परिमृजति पूछता है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रथितस्य रघो सभाजनम वन वृक्षा प्रसूनि वृष्टिभिः संपादयन्ति। जो महाकवि कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है, उस महाकाव्य में जो नायक के रूप में रघुवंश के दिग्विजय का जो वर्णन किया है कालिदास ने, उसमें ये बताए हैं कि रघुवंश में जो राजा रघु हैं वह महान विजय के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो उनके स्वागत में जो रास्ते के में जो वृक्ष पड़ते हैं, वनों के जो वृक्ष हैं, वह जो है फूलों से वर्षा करते हैं। और महाकवि कालिदास का जो खंड काव्य मेघदूतम है, उस मेघदूत के वर्णन के मेघदूत के बारे में कालिदास की यह जो है व्याख्या है कि मेघे विरह उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विवलत्या आदित्य सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूत में विरह की सृष्ट स्थिति में यक्ष की प्रेम के प्रति जो व्याकुलता होती है, उसका अद्वितीय रूप, श्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। तत्र बाह्यंतम प्रकृत्या मर्म स्पर्श्य वर्णनम अस्ति। वहां पर बाह्य और आंतरिक रूप में प्रकृति का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन हुआ है। कवि दृष्टिया मेघे धूम ज्योति सलिल मारुताम संदिपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मनोत्मा प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि में मेघ, दूत, धुआं, प्रकाश, जल और हवा का सम्मिलित रूप न हो करके एक संवेदनशील मानव की उपमा के रूप में है। सह रामगिरेह आरभ्य अलकायावत तस्य कस्याभि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। वह रामगिरी पर्वत से आरंभ करके यलका तक जिस किसी को भी वह जो मेघ है, बादल प्राप्त होता है, वह सबको हर्ष के रूप में, खुशी के रूप में विचरण करता है। शकुंतला नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पदपासो भगिन्य शकुंतलाय आभराणि समर्पयन्ति। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक में पति के घर जाने के समय जो आश्रम के जो वृक्ष हैं, वह अपनी बहन शकुंतला के आभूषणों के रूप में अपने पत्ते को रास्ते में गिराते हैं। हरिणा आभगः तस्याः मार्गवरोधं कृत्वा सत्यं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा उसके जाने के रास्ते को रोक करके अपनी निश्चल प्रेम अपनी बहन के प्रति प्रकट करते हैं। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। इसी प्रकार नदियां एक जो है प्रेयसी के रूप में, प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेलयां स्वप्रियतमया नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वाकरः परिमृजति।
परिमृजत माने पूछना होता है। हाँ, सूर्य के उदय होने के समय अपनी प्रेयसी कमलनी के ओस के बूंदों ओस के बूंद रूपी आंसू को अपनी किरणों के द्वारा पोंछता है। कितना मार्मिक वर्णन है अलंकारिक रूप में। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।